हाय बच्चों, माई सेल्फ सीमा सेलजानन। थैंक्स टू कम टू माई चैनल साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छे से सिलोमेट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायग्राम, और स्यूडो सिलोमेट्स भी हमारा हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है सिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वाला डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, स्यूडो सिलोमेट्स पूरे अच्छे से कंटेंट उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाइए अपने आप को। तो आप जब भी वीडियो देखिए तो सीक्वेंस में देखिएगा। सीक्वेंस में देखने से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, तो ये स्यूडो सिलोमेट्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, सिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिलोमेट्स नाम से क्या क्लियर है, मीन्स सिलोम पाया जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ सिलोम पाया जाएगा। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरह का हो सकता है? तो पहले कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि सिलोम क्या होता है और किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे एनिमल्स दैट पोजेस अ ट्रू सिलोम दैट इज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी कम्प्लीटली लाइंड बाई मेसोडर्म टिश्यूज। मीन्स ऐसा कैविटी जो कम्प्लीटली लाइंड हो मेसोडर्मल टिश्यूज से, मीन्स आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी। अभी आप डायग्राम में देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ऐसे एनिमल जिनके पास की ट्रू सिलोम होते हैं, और वो ट्रू सिलोम क्या होता है, तो वो ट्रू सिलोम फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होता है जो क्या चीज़ से लाइंड होते हैं, कम्प्लीटली लाइंड होते हैं मेसोडर्म टिश्यूज से। ठीक है, दिस सिलोम सराउंड्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर देयर डेवलपमेंट। और ये जो सिलोम है वो इंटरनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेरे रहते हैं और उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ से जो है सो बच्चों अब आपकी स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है। जब अब सिलोम का फॉर्मेशन होने लगा है, मीन्स वो प्रॉपर ऑर्गन्स को ना प्रॉपर स्पेस मिल रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए, और जब प्रॉपर स्पेस मिल रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो आइए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले वन बाय वन हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तब हम डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलोम इज कम्प्लीटली लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। सिलोम जो है वो कम्प्लीटली लाइंड होते हैं मेसोडर्मल एपिथेलियम के। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड विद इन द सिलोम, और इसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी में जो है इंटरनल ऑर्गन्स सस्पेंडेड रहते हैं। दीज ऑर्गन्स ऑफन अटैच्ड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेजेंटरीज। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं किस चीज़ से, तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, और वो मेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं, आपके मेजेंटरीज कहलाते हैं। द सिलोमिक फ्लूइड एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन, और ये जो सिलोमिक फ्लूइड हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, तो हाइड्रोस्केलेटन कुशंस ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करते हैं, एंड एड्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज एंड वेस्ट। और इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इस सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, सिलोम इज कम्प्लीटली लाइन ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड विद इन दिस सिलोम। इंटरनल ऑर्गन्स जो है इसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी में सस्पेंडेड होते हैं। दीज ऑर्गन्स ऑफन अटैच्ड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं, मेजेंटरीज कहलाते हैं। द सिलोमिक फ्लूइड एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन, ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। कुशंस ऑर्गन्स को कुशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप सोफे पे बैठते हैं और कुशंस का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह ये भी कुशन प्रोवाइड करता है। एड्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज एंड वेस्ट। द सिलोम अलाउज इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये अलाउ करता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनका इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो सके एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि स्पेस ये प्रोवाइड करता है। तो अब जब स्पेस मिल गया है तो इंटरनल ऑर्गन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, तो ये अलाउ करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए, और प्लस उनका डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उनका ग्रोथ अच्छा हो सके, तो वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं।
इनेबलिंग मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन सिस्टम्स। और इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, तो इस चीज़ से यहाँ से जो है स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है, ऑर्गेन्स की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ये इनेबल करता है कम्प्लेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए एंड लार्जर बॉडी साइज़, और ताकि यहाँ से जो एनिमल्स का साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले प्रोटोजोआ बहुत ही छोटा माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा पॉरीफेरा, देन सिलेंटरेटा, तो धीरे धीरे स्पेसिफिसिटी भी बढ़ती जाती है, ऑर्गेन्स की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाती है और बॉडी साइज़ भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनालिड्स से स्टार्ट हो जाता है आपका सीलोम का फॉर्मेशन। एनालिड्स मीन्स अर्थवर्म, ऑर्थ्रोपोड्स जिसमें आपका इंसेक्ट्स क्रस्टेशियंस आते हैं, मोलस्क्स जिसमें आपका स्नेल्स आते हैं, इकाइनोडर्म्स स्टारफिश और कॉर्डेट्स। ये बच्चों कॉर्डेट्स में आपका फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स सब आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसी स्लाइड पे मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है आपका एक्टोडर्म, ये शो हो रहा है एक्टोडर्म। उसके बाद पहले अभी मैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म दिखा रही हूँ। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है आपका क्या, मेसोडर्मल लेयर, रेड वाला पोर्शन, और अंदर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है आपका इंडोडर्म, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ये पहले मैं इसको इरेज करती हूँ और अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या शो करूँगी, सीलोम शो करूँगी, सॉरी। अब मैं सिर्फ आपको सीलोम दिखाऊंगी। सीलोम कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, ये सब क्या है, ये है आपका सीलोम। और ये सीलोम जो है, ये देखिए आप रेड वाला रीजन, ये पोर्शन आउटर साइड से भी घेरे हुआ है और ये अंदर से, ये रेड वाला पोर्शन अंदर से भी है। मीन्स ये जो सीलोम स्ट्रक्चर है ये अंदर से भी मेसोडर्म टिश्यू से घिरा हुआ है और बाहर से भी आपको मेसोडर्म टिश्यू से घिरा हुआ है। और यही तो सीलोम का कंडीशन है कि सीलोम मीन्स, मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है, मेसोडर्मल टिश्यूज़ की बाढ़ आई है, उस बाढ़ में ये सीलोम आपका डूबा हुआ है, ये कैविटी डूबा हुआ है। तो जब डूबा हुआ है तो ये आउटर साइड से भी मेसोडर्मल लेयर से घिरा होगा और इनर साइड से भी, और यहीं पर आपका डबल मेम्ब्रेन जो है ये आपको शो हो रहा है क्या, मेजेंटरीज, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स अटैच्ड होते हैं। तो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया आपका किसका, सीलोम का, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। अब आगे देखते हैं कि कुछ और हो सकता है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो 1 बाय 1 मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, तो ये एक स्लाइड पे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पढ़ाने का एक अपना तरीका है, तो आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है या फिर मैं वाइट बोर्ड पे ही आपको पढ़ाऊँ। ये कंटेंट स्लाइड और पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से आप, चूँकि मेरा हैंड रिटन कंटेंट होता है तो स्लाइड बनने में टाइम लगता है, और अगर मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगी तो शायद आपका कंटेंट जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाए। तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका ट्रू सीलोम। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीलोम का कैरेक्टरिस्टिक ट्रू सीलोम मीन्स कैविटी इज फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम डिफ्रेंशिएटिंग सीलोमेट्स फ्रॉम ए सीलोमेट्स जहाँ की कोई कैविटी नहीं देखी जाती है, एंड स्यूडो सीलोमेट्स जहाँ कैविटी तो होती है बट पार्शियली लाइंड बाय मेसोडर्म, जो कि पार्शियली लाइंड होते हैं किससे, मेसोडर्म से। तो ट्रू सीलोमेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रू सीलोम इनके पास होते हैं, कैविटी इज फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्मल टिश्यूज, एपिथेलियम डिफ्रेंशिएटिंग सीलोमेट्स फ्रॉम ए सीलोमेट्स जहाँ किसी तरह की कैविटी नहीं देखी जाती है, दूसरा स्यूडो सीलोमेट्स जहाँ कैविटी तो होती है बट पार्शियली लाइंड होती है मेसोडर्मल टिश्यूज से, मेसोडर्मल लेयर से। सीलोम होने के लिए मैंडेटरी क्या है कि आपको कंप्लीटली लाइंड होना चाहिए मेसोडर्मल लेयर से, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बच्चों अगर आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में बिल्कुल सीलोम का जो अभी मैंने आपको डायग्राम शो किया वो डायग्राम बनाइए और चारों तरफ उसको एक सिंगल पेज में, 1 पेज में सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करिए, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मोस्ट सीलोमेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया है, जैसे कि
ये बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स अगर इसको हम बिल्कुल बीच से कट करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ बिल्कुल मिरर इमेजेस होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो मोस्ट सिलोमेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता ही है, अभी मैंने आपको शो भी किया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, तीनों लेयर आपने देखा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड देयर बॉडी प्लान्स अलाउ फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। और चूँकि सिलोमिक फ्लूइड जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपमेंट हो सके, इंटरनल ऑर्गन्स का ग्रोथ अच्छे से हो सके। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि इवोल्यूशन होता है यहाँ पर लार्ज और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का। मीन्स यहाँ से स्पेसिफिसिटी और ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट से आपका क्या, तीसरा पॉइंट से सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो द सिलोमिक फ्लूइड असिस्ट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये असिस्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन को विद इन द बॉडी। द सिलोम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट भी करता है बाई एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक। अभी मैंने आपको बताया कि ये कुशन की तरह भी काम करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हमारी सीट जो है ट्रेन में एसी बॉगी में हो। क्यों? क्योंकि एसी बॉगी में जो सीट्स होते हैं उसमें इंटरनल उसका जो सीट होता है उसमें मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी। कुशन्स लाइक पीछे आप देख रहे हैं सीट के पीछे जो है वो कुशन्स का काम करता है, वो मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक उसी तरह ये एक एनालॉजी था आपको समझने के लिए, सिलोम भी जो है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह? तो एब्जॉर्ब कर लेता है मैकेनिकल शॉक को। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट्स क्या है, इम्यून फंक्शंस। सिलोमिक फ्लूइड कॉन्टेंस इम्यून सेल्स। सिलोमिक फ्लूइड जो होते हैं वो इम्यून सेल्स होते हैं उनके पास। सिलोमिक फ्लूइड के पास क्या होता है, इम्यून सेल्स। और उस इम्यून सेल्स को क्या कहा जाता है, सिलोम का इम्यून सेल्स मीन्स सिलोमोसाइट्स। सिलोम का इम्यून सेल्स मीन्स सिलोमोसाइट्स दैट हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, जो कि पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बनाने की मेरी आदत नहीं है। मेरा काम ही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को कितना ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। द सिलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड्स अ हाइड्रोस्टैटिक फ्रेमवर्क एडिंग मूवमेंट एंड गिविंग सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो सिलोमिक फ्लूइड है वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोस्टैटिक फ्रेमवर्क। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स स्थिर। हाइड्रोस्टैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट अच्छे से हो सके। और क्या करता है, गिविंग सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी मैंने आपको इस स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे पहले वाले स्लाइड पे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने एसिडोमेट भी देख लिया, सीडोसिलोमेट भी देख लिया और सिलोमेट भी देख लिया, तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको कंपेयर करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो अब देखिए, ये इस तीनों स्ट्रक्चर में पहला ये क्या है, एक्टोडर्म, ये भी एक्टोडर्म, ये भी एक्टोडर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिंक वाला जो रीजन है ये है आपका मेसोडर्म, इसमें भी मेसोडर्म है, इसमें भी मेसोडर्म है। और अंदर जो ये जो येलो वाला रीजन है ये है आपका एंडोडर्म, इसमें भी और इसमें भी। अब ये जो और ये एंडोडर्म के अंदर ये क्या है, ये है डाइजेस्टिव कैविटी, जिसे गट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये स्ट्रक्चर है आपका ए सिलोमेट का। तो जब ए सिलोमेट का स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस है कि इसमें किसी भी तरह का सिलोमिक फ्लूइड नहीं पाया जाएगा, किसी तरह का कैविटी नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कैविटी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये पोर्शन क्या है आपका गट वाला रीजन है। ये है आपका एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म। और एंडोडर्म के अंदर आपका डाइजेस्टिव कैविटी है। ठीक है, सिलोम होने के लिए कंडीशन क्या है कि मेसोडर्मल लेयर से आउटर साइड से भी घिरा होना चाहिए और इनर साइड से भी घिरा होना चाहिए। ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है आपका स्यूडोसिलोमेट का। अच्छा हाँ, आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। ए सिलोमेट का फ्लैट वर्म होता है,
स्यूडोसिलोम और भी मैंने एग्जांपल बताया, उसे भी याद रखिएगा। स्यूडोसिलोमेट में क्या है, राउंड वर्म। इसमें देखिए ये ब्लू वाला रीजन एक्टोडर्म, ठीक है, ये है मेसोडर्म, और ये अंदर येलो वाला रीजन इंडोडर्म या फिर गट जिसे आप बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक वाइट स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर तो है, बट ट्रू सिलोम होने के लिए क्या कंडीशन है? ट्रू सिलोम होने के लिए कंडीशन है कि ये जो वाइट वाला पोर्शन है, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये पिंक वाला आपका मेसोडर्मल लेयर है, तो आउटर साइड से ये तो घेरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन ये है कि ये इस पिंक वाले रीजन से मीन्स मेसोडर्मल लेयर से आउटर साइड से भी घिरा होना चाहिए और प्लस अंदर से भी घिरा होना चाहिए। तो आप सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर आउटर साइड से घिरा हुआ है, मीन्स पार्शियली लाइंड है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स सिलोम, स्यूडोसिलोम। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये ब्लू वाला रीजन तो एक्टोडर्म है ही, ये पिंक वाला रीजन मेसोडर्म है, और इसी मेसोडर्म के बीच में कहीं आपका ये सिलोमिक फ्लूइड कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप सिलोम के नाम से जान रहे हैं। आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर भी आपको मेसोडर्म नज़र आ रहा है, मीन्स इंटरनल साइड भी और आउटर साइड भी। जैसा कि मैं पहले भी 2-3 बार रिपीट करती हूँ, यहाँ पर मेसोडर्मल टिश्यूज़ की बाढ़ आई हुई है जहाँ पर सिलोमिक कैविटी डूबा हुआ है। क्लियर है? तो अब जब ट्रू सिलोम पाया जाता है तब इस तरह के एनिमल्स को क्या कहेंगे? तो आपका जो ये वाइट वाला पोर्शन है यही है आपका क्या, सिलोम। और ये किसका डायग्राम है? सिलोमेट्स का। एग्जाम्पल्स मोलस्क, एनेलिड, अर्थ्रोपोड, इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स में तो सब आ जाते हैं, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स, सब कुछ। तो अब और अच्छे से क्लियर हो गया डायग्राम से। तो इस तरह से बच्चों देखिए 1 बाय 1 मैंने एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स तीनों एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो देखिएगा। मैं हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हूँ। उस ब्लूप्रिंट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि हाँ किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मीन्स क्वेश्चन उस टॉपिक के कितने डेप्थ तक पूछा हुआ है, तो उस टॉपिक की स्पेसिफिसिटी पता चलती है, मीन्स उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। क्योंकि आपके सिलेबस में अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म मेंशन किया हुआ है, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। बट क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया था उस ब्लूप्रिंट में, आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको केवल एसिलोमेट और सिलोमेट से नहीं आया हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक बार और शो कर देती हूँ। ये है स्यूडोसिलोमेट वाला, देखिए ये है एसिलोमेट्स, देखिए। तो अब हमारा क्या क्या डन हो चुका है, इस यहाँ से देखिए हम क्या क्या डन कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ सिलोम देख चुके हैं, देयर टाइप्स भी देख चुके हैं, बेसिक ओवरव्यू जिसमें देखे थे ये भी कंप्लीट हो गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विथ वेल लेबल डायग्राम एंड देयर सुटेबल एग्जांपल्स हमने तीनों का देख लिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको पहले कंपैरिजन प्रोवाइड कर दूँ, तीनों के बीच में कंपेयर क्या हो सकता है, किस किस पॉइंट को हम कंपेयर कर सकते हैं डायग्रामेटिकली भी और पॉइंट वाइज भी, मीन्स एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। वैसे तो मैंने अभी भी बल्कि हर एक वीडियो में डायग्राम को कंपेयर किया ही है, बट फिर भी एक वीडियो में इस पे लेके आऊँगी। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम, जिसमें साइजोसिलस और इंटेरोसिलस की बात होगी, और उसके बाद देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये की कॉन्सेप्ट्स कवर करना है हमें किसमें, बॉडी कैविटी और सिलोम में। तो ये कैसे पता चला? तो ये पता चला आपका, ये वाला स्लाइड है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 2001 से लेकर 2024 तक का, जिसमें आपका यूपीएससी सीएससी में आपको कहाँ कब कब क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने मार्क्स में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2024 में आया है कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम 10 मार्क्स में। 2016 में आया है डिफाइन सिलोम, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो आपके सिलेबस में तो केवल एसिलोमेट और सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट की चर्चा ही नहीं है। बट अगर हम स्यूडोसिलोमेट नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सिर्फ जो सिलेबस में कीवर्ड लिखे हुए हैं सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 25 ईयर्स के पेपर एनालाइज कर रही हूँ, और तब मैं उस टॉपिक की के डेप्थ को लेके जा रही हूँ कि हाँ इस डेप्थ तक हमें उस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन हमने डन कर लिया है 2016 का, और ये कितने 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2006 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट एंड सिलोमेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। एसिलोमेट और सिलोमेट का वेल लेबल डायग्राम भी देख लिया। पहले 2013 से पहले आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था,
जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज, मतलब क्वेश्चन तो सिलेबस तो सेम ही है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम है, बस मार्क्स में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। मीन्स पहले 300 मार्क्स का होता था, अब 250 मार्क्स का होता है। और 2001 में ए सिलोमेट एंड सिलोमेट फीचर्स इन एनिमल किंगडम्स 200 वर्ड्स में लिखने थे 20 मार्क्स में। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी सीएससी की बात है। और आईएफएस में एक बार ही अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्या 2012 में ए सिलोमेट एंड सिलोमेट 8 मार्क्स में। तो जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ, यूपीएससी सीएससी में 250 का पेपर होता है और आईएफएस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 200 का पेपर होता है, 200 का। सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस है, बाकी सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता चला कि इतने डेप्थ तक पढ़ने का क्या नीड है। अब देखिए ये सिलेबस आपको शो हो रहा है, इस सिलेबस में देखिए आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है इस टॉपिक के बारे में। आपको यहाँ देखिए सिर्फ ए सिलोमेट एंड सिलोमेट, अगर मैं सिर्फ ए सिलोमेट और सिलोमेट पढ़ा के निकल जाऊँगी तो इतने से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो इसी तरह हम फिर से जब ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब प्रोटोस्टोम्स और डिट्रोस्टोम्स का मैं प्रीवियस 25 ईयर्स पेपर एनालिसिस करूँगी और तब मैं उस टॉपिक को कितने डेप्थ तक लेके जाना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करूँगी, तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एक फीडबैक आप बच्चों, अगर कोई एक बच्चा भी देख रहा है, ध्यान से सुन रहा है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कंटेंट वाला, स्लाइड वाला, पीडीएफ के फॉर्म में जो स्लाइड में प्रिपेयर करके लाती हूँ, या फिर वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाना शुरू करूँ। क्योंकि मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, जहाँ मैं बीएससी और एमएससी वाले बच्चों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो अगर कोई बच्चा बीएससी या एमएससी का भी तैयारी करना चाहता है एज अ जूलॉजी सब्जेक्ट, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। और वहाँ मैंने अभी रिसेंटली एक या मतलब 2-3 दिन पहले से ही वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। तो चाहे तो एक वीडियो आप देख के बता सकते हैं कि वाइट बोर्ड का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या फिर आपको कंटेंट वाला ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है बच्चों, तो आपका एक फीडबैक किसी भी एजुकेटर के लिए मायने रखता है। तो अगर कहीं से भी ये वीडियोज़, ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।